वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों, बिहार में जो सुपर टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो बीपीएससी के जरिए कंडक्ट होने वाला है। आपका जो पेपर होने वाला है वो बीपीएससी लेगा और बीपीएससी ने अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया है। दोस्तों, सिलेबस का कोई अता पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो 50% आपके सिलेबस होंगे वो जीके जीएस से होंगे। इसमें आपको जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जीएस का जो पोर्शन होने वाला है दोस्तों, उनके 3 पार्ट होने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन की बात करें कि तीनों पार्ट में से किस पार्ट से आएंगे, तो वो बायो से आने वाले हैं। आपको बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बायो में कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो विटामिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा अब तक पूछे गए हैं उन सभी का कलेक्शन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है ऊतक। ऊतक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। ऊतक जो होता है दोस्तों वो कोशिका के समूह को, ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका के जो समूह होते हैं, कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है, ऊतक को कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और ऊतक का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो ये 2 बात आप ऊतक से याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पनीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फंक ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन, एंजाइम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। अब जितने मेन विटामिन है दोस्तों और इसके आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, सभी के बारे में हम लिख रहे हैं, आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा। अगर आपसे पूछे विटामिन का आविष्कार किसने किया था, विटामिन का आविष्कार, तो विटामिन का आविष्कार दोस्तों फंक ने किया था। अगर विटामिन ए के बारे में पूछे कि विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था, बी का, सी का और डी का, तो विटामिन ए के बारे में अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा मैकुलम। और विटामिन बी का आविष्कार भी मैकुलम ने ही किया था। अगर विटामिन सी के बारे में पूछे तो ये हो जाएगा यूजोक्ट होलकट। और विटामिन डी के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा दोस्तों हॉपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक, अकार्बनिक, जीवित या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन जो होते हैं दोस्तों वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा को, विटामिन को, हार्मोन को या फिर प्रोटीन को? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? दोस्तों, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। अगर जल में घुलनशील विटामिन का नाम पूछे तो बी और सी, विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है। अगर वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछे तो ए, विटामिन डी, ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो यहाँ पर ए, डी, ई के आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में ए, डी, ई के में से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख जाएगा जहाँ पर ए और डी का जिक्र है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अभी आपको बताए हैं दोस्तों कि विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए और बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि बी और सी दोनों दे रखा है तो बोथ हो जाएगा दोनों। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होने वाला विटामिन 4 विटामिन है दोस्तों, ए, डी, ई के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है। जब भी लोग दोस्तों बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर उसे एप्पल खाने की सलाह देते हैं क्योंकि एप्पल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पोटेशियम। अब पोटेशियम की बात आई है तो देख लेते हैं पोटेशियम के बारे में कुछ बातें। पोटेशियम का दोस्तों रासायनिक संकेत
संकेत आपसे पूछा जाएगा कि रासायनिक संकेत क्या होता है, तो पोटेशियम का रासायनिक संकेत के होता है। और परमाणु क्रमांक के बारे में पूछे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है पोटेशियम का, तो ये परमाणु क्रमांक दोस्तों 19 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित सब्जियों में से किस में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। वैसे अगर विटामिन सी की बात करें दोस्तों तो वो खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर खट्टा फल तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर जो विटामिन सी की बात की गई है तो वो मिर्च में पाया जाएगा सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है कि कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म के रोग यानी कि चमड़े से जुड़े जो रोग होते हैं, त्वचा से जुड़े रोग जिसको हम स्किन डिजीज बोलते हैं, उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो विटामिन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का मुख्य सोर्स क्या है। कच्चे एवं ताज़े फल, दूध, घी, दाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चे एवं ताज़े फल। अगर दूध के बारे में पूछे तो कैल्शियम का सोर्स माना जाता है दोस्तों दूध, कैल्शियम। और दाल में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन सी का रासायनिक नाम। दोस्तों जितने भी रासायनिक नाम है इन सभी का रासायनिक नाम आपको वीडियो के लास्ट में दे दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देखेंगे। तो विटामिन सी का पूछा गया है तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगर रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। और कैल्सीफेरॉल, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। 13 नंबर क्वेश्चन है कि घाव भरने में सहायक विटामिन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। आयरन यानी कि लोहा, कैल्शियम, आयोडीन और सोडियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन का शरीर भंडारित नहीं करता है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से विटामिन है जिसका हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है। विटामिन ए, ई, सी और डी। दोस्तों विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है। और हमारे शरीर में जब BC बनता है ना दोस्तों, तो वो यूरिन के माध्यम से यानी कि मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी अगर ऑप्शन में रहेगा तो बी लगाएंगे, सी रहेगा तो सी लगाएंगे। तो यहाँ पर बी तो नहीं है लेकिन सी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। ये खून का थक्का बनना दोस्तों क्या होता है, जब भी हमको कहीं पे कट जाता है तो कटने के बाद क्या होता है, अगर कुछ देर उसको दबा देते हैं तो वहाँ पर ब्लड क्लोटिंग बनने लगता है और खून का बहना रुक जाता है। तो जिस भी व्यक्ति में अगर विटामिन के की कमी है तो उस व्यक्ति में अगर कटने के बाद कहीं कट जाता है तो खून का बहना नहीं रुकता है। तो किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है कि खून का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के की वजह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। आपको बताना है कि कौन कौन से विटामिन है जो आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। अब यहाँ पर आंत के जीवाणु का जिक्र है तो आपको हम बताते चले दोस्तों कि आंत में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जीवाणु जो हमारे आंत में पाया जाता है। और वो किस विटामिन का संश्लेषण करता है, तो विटामिन B12 और विटामिन के का संश्लेषण करता है। तो करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, ए और सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी का सोर्स क्या है। नींबू, सूरज की किरण, संतरा और काजू। नींबू दोस्तों खट्टा होता है और खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगर सूरज की किरण की बात करें तो सूरज की किरण में विटामिन डी पाया जाता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जो सवेरे का धूप होता है मतलब कि 9 बजे सुबह तक का, तो ये धूप हमें लेना चाहिए, इससे हमें विटामिन डी मिलते हैं। संतरा भी खट्टे होते हैं तो संतरा भी विटामिन सी के सोर्स है दोस्तों, विटामिन सी पाया जाता है संतरे में। क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेटस, बेरी, ऑस्टियोपोरस, पेलाग्रा। तो देखिए रिकेटस जो होता है ना वो बच्चे में होता है। ऑस्टियोपोरोस ये बुजुर्ग में या फिर बड़े लोगों में देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस।
तो यहाँ पर रिकेटस की बात की गई है, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरस, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन है, तो ए भी करेक्ट और ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा। अगर बेरी रोग के बारे में पूछे तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अगर पेलाग्रा की बात करें तो विटामिन बी3 की कमी से होता है पेलाग्रा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, फॉलिक एसिड। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर विटामिन डी का दोस्तों रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन D2, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? आपको बताना है कि ए, डी, बी के किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेरी रोग होता है। तो बेरी रोग दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से होता है। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। तो यहाँ पर देखिए कि थायमिन की कमी के कारण लिखा हुआ है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थायमिन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यानी कि पूछा गया है कि विटामिन ए कहाँ पर स्टोर किया जाता है हमारे बॉडी में? तो लीवर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों करेक्ट, ए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक है? पत्ता गोभी में, गाजर में, फूलगोभी में, पालक में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गाजर में। गाजर के अलावे जो पके आम होते हैं दोस्तों, पके आम, तो पके आम में भी विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। और विटामिन ए जो होता है दोस्तों वो आँखों के लिए अच्छा होता है, आँखों के लिए अच्छा होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं दोस्तों, जैसे कि स्प्राउट हो गया, चना का स्प्राउट होता है, मूंग का स्प्राउट होता है। स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरित। जो चना या मूंग अंकुरित किया जाता है दोस्तों, पानी में डालने के बाद वो उसमें अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो अंकुरित अनाज जितने हैं तो उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गेहूँ अंकुर का तेल। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ए, डी, सी या फिर के। तो करेक्ट आंसर इसका आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए का जो निर्माण है वो हमारे बॉडी में नहीं होता है। अगर स्टोरेज के बारे में पूछे कि विटामिन ए का संचयन कहाँ होता है दोस्तों, तो यकृत में होता है, यानी कि लीवर में इसका स्टोर होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट वह है विटामिन बी, B6, B12 या B2। करेक्ट आंसर हो जाएगा B12। 29 नंबर क्वेश्चन है कि साइनोकोबालैमिन है। तो साइनोकोबालैमिन है दोस्तों विटामिन B12। ये विटामिन B12 में साइनोकोबालैमिन देखने को मिलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य को बेरी रोग, सूखा रोग, स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। दोस्तों यहाँ पर 3 बीमारी के बारे में बताया गया है, बेरी, सूखा रोग और स्कर्वी। तो देखिए बेरी रोग जो होता है दोस्तों वो विटामिन B1 की कमी से होता है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो B1, D और C। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में B1 भी है, D भी है और C भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्कर्वी जो रोग होता है दोस्तों, तो स्कर्वी में क्या होता है, क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई पड़ते हैं? तो स्कर्वी में मसूड़ से, यानी कि मसूड़ों से खून आने लगते हैं, मसूड़ से खून आने लगते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी, किलोसिस। किलोसिस दोस्तों एक बीमारी है जो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है सेब में, चने में,
मटर में, सोयाबीन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेब में क्या पाया जाता है दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में आया हुआ था कि सेब में क्या पाया जाता है। तो सेब में पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, पोटेशियम करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन एवं वसा की प्रचुरता होती है किस में? मूंगफली, चने, मटर, सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मूंगफली में। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? दोस्तों ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जो भी एथलीट लोग होते हैं ना, तो उसको तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो एथलीट होते हैं उसको, एथलीट को, तो उसे कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। और जितने भी मीठे चीज़ होते हैं, मीठा पदार्थ जितने भी खाने वाले हैं दोस्तों, सभी में ये कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य सोर्स हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में, वो हो जाएगा चावल। 35 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है? ग्लूटीन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन या लाइसिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटीन। नेक्स्ट है, यहाँ पर दोस्तों विटामिन और रासायनिक नाम, जितने भी विटामिन है और उसके केमिकल नेम है, रासायनिक नेम, सभी को एक जगह स्टोर करके आपके लिए लाए हैं। अगर विटामिन ए के बारे में पूछे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। B1 का पूछे तो B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पैंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 का पायरोडेक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कॉल्सिफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का नेफ्थोक्विनोन। तो ये सभी विटामिन थे और विटामिन के रासायनिक नाम थे, तो इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन और उसके खोजकर्ता, इस सभी को एक जगह कलेक्ट करके लाए हैं। ठीक है, विटामिन का केवल आपसे पूछे कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो फंक ने किया था। विटामिन के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? तो फंक थे। विटामिन ए के बारे में पूछे तो मैकुलम, विटामिन बी के भी खोजकर्ता मैकुलम ही थे। विटामिन सी के बारे में पूछे तो यूजोल्ट होल्कट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन डी हॉपकिंस। यहाँ पर नोट में भी कुछ क्वेश्चन है कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है यानी कि वाटर सोल्यूबल है, और विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। तो ये जो भी क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो में, सारे ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। अब जितने भी डिजीज होते हैं दोस्तों, तो किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, इन सभी का भी डाटा एक जगह दिया गया है। अगर रतौंधी के बारे में पूछे तो रतौंधी जो होता है दोस्तों वो विटामिन ए की कमी से होता है, और जिसे भी रतौंधी होती है उसे गाजर खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गाजर में और पके आम में विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर बेरी रोग के बारे में पूछे तो विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी के बारे में बताए थे कि मसूड़ से खून आते हैं, तो मसूड़ से खून आना जिसे हम स्कर्वी कहते हैं, किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन सी की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस ये बुजुर्गों में होते हैं, बड़ों में होता है दोस्तों, ये विटामिन डी की कमी से होता है। और बच्चों में क्या होता है? तो बच्चों में सूखा रोग जिसको हम रिकेटस बोलते हैं, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। अगर बांझपन की बात करें तो विटामिन ई की कमी से ये रोग होता है बांझपन। अगर रक्त का थक्का न बनना, जिसका जिक्र हम वीडियो में किए हैं पहले, तो ये विटामिन के की कमी से होता है। अगर पेलाग्रा के बारे में पूछे दोस्तों कि ये पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा डिजीज। और सूखा रोग जिसको हम रिकेटस बोलते हैं, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। दोस्तों ये था विटामिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपके एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, ये मान के चलिए। 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको इसको शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।